हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपको हिंदी फर्स्ट की एक वीडियो और एक पीडीएफ सेंड की जा रही है। वीडियो में आपको ऑल पोस्टमेट वर्क एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। उसके बाद पीडीएफ में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आप उस कॉपी में लिखेंगे जो आपको स्कूल से मिली है। फर्स्टली आप डेट मेंशन करेंगे, अपना नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है, अपना नाम, कक्षा और आपको विषय और डेट, ये सब आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी फर्स्ट का बुक वर्क। हिंदी फर्स्ट का बुक वर्क यानी कि पार्ट 8 से आपका पोस्टमेट वर्क स्टार्ट होता है। सो इसका बुक वर्क है प्रश्न ख से रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट है मदारी ने बजाई, क्या बजाई? डुगडुगी, इसमें आप डुगडुगी लिखेंगे। सेकंड है बच्चों ने बजाई, क्या? तालियां, इसमें आप तालियां लिखेंगे। थर्ड है बंदरिया ने अपने सिर पर रखी, क्या रखी थी? पोटली, इसमें आप पोटली लिखेंगे। फोर्थ है बंदर और बंदरिया ने सबको किया, क्या किया? नमस्ते किया, इसमें आप नमस्ते लिखेंगे। ठीक है, पार्ट 8 का आपका हिंदी फर्स्ट का यही बुक वर्क है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ये जो वर्क है बेटा, ये आपका हिंदी सेकंड के पार्ट में आता है, ये हिंदी फर्स्ट का नहीं है। चैप्टर से रिलेटेड ओनली यहीं तक है, आपको यहीं तक प्रैक्टिस करनी है। वैसे फील सभी का यहाँ तक होना चाहिए बुक में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 का बुक वर्क है रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट है इसका भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं, इसमें आएगा आपका अनेक, भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। सेकंड है आपका दीपावली का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ या उल्लास से मनाया जाता है, इसमें आप उल्लास लिखेंगे। थर्ड है आपका अयोध्या वासियों ने जलाए थे, क्या? दिए, इसमें आप दिए लिखेंगे। फोर्थ है दीपावली के अगले दिन पूजा होती है, किसकी होती है? गोवर्धन पूजा होती है। फिफ्थ है आपका नेपाल में भी दीपावली मनाई जाती है, इसमें आप नेपाल लिखेंगे। प्रश्न है आपका ग, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखो। भगवान श्री राम के भाई का नाम क्या था? बताइए बच्चों, आपने चैप्टर रीड किया है, भगवान श्री राम के भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण। सेकंड है आपका भगवान श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर है आपका सीता। थर्ड है भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कहाँ वापस आए थे? कहाँ वापस आए थे? अयोध्या वापस आए थे, इसमें आप अयोध्या लिखेंगे। फोर्थ है किस रात लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है? इसमें आप लिखेंगे दीपावली की रात। फिफ्थ है आपका दीपावली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर है गोवर्धन। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गोवर्धन का। यहाँ पर आपका पार्ट 9 का बुक वर्क कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे पार्ट 10 का बुक वर्क। पार्ट 10 में आपका बुक वर्क स्टार्ट होता है प्रश्न ख से सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरा करो। वाक्य को पूरा करना है आपको। इसमें नीचे 3 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनकर आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका हमारे देश में उत्तानपाद नामक राजा थे, उनकी, इसमें आएगा 2 रानियाँ थी। सेकंड क्वेश्चन है सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बेटे का नाम, इसमें क्या आएगा? उत्तम था। सेकंड वाला राइट है। थर्ड है आपका ध्रुव दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा, इसका भी सेकंड वाला राइट है, यानी कि लीन रहने लगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका पार्ट 10 का बुक वर्क कंप्लीट होता है। आपका अब आता है पार्ट 18 का बुक वर्क। प्रश्न ख, फर्स्ट है इसका, इसमें भी आपको एक या दो शब्दों में उत्तर लिखना है। मोर की गर्दन कैसी होती है? इसमें आप लिखेंगे 4 फुट लंबी। सेकंड है मोर के पंख कैसे होते हैं? इसमें आप लिखेंगे नीले और सुनहरे रंग के। थर्ड है मोर क्या देखकर नाच बंद कर देता है? अपने पैर। फोर्थ है सरकार ने मोर के शिकार पर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध। मोर के शिकार पर क्या लगा रखा है सरकार ने? प्रतिबंध लगा रखा है।
बेटा यहाँ पर आपका हिंदी फर्स्ट का बुक वर्क कंप्लीट होता है। अब मैं आपको हिंदी फर्स्ट का ऑल कॉपी वर्क एक्सप्लेन करूँगी पोस्ट मिड टर्म का, ठीक है। चलिए समझते हैं। बेटा ये आपका कॉपी वर्क है, यहाँ से आपका पोस्ट मिड वर्क स्टार्ट होता है। पार्ट 8 से मैंने आपको बताया भी था। आपका पार्ट 8 का नाम है बंदर, बंदरिया और मदारी। इसके शब्दार्थ हैं, देख सकते हैं आप। मदारी का अर्थ होता है खेल दिखाने वाला, झोला यानी कि सामान रखने वाला एक बड़ा थैला, बाग यानी कि बगीचा, घाघरा यानी कि स्त्री का लहंगा, पोटली एक छोटी गठरी, ढेर सारे यानी कि बहुत सारे, डुगडुगी डमरू की तरह का एक बाजा, खूब यानी कि बहुत। यहाँ आपके शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न उत्तर। पार्ट 8 बंदर, बंदरिया और मदारी के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट जो आपका प्रश्न है, बंदर और बंदरिया ने क्या पहना था? इसका आंसर है बंदर ने कुर्ता पजामा, बंदरिया ने घाघरा पहन रखा था, ठीक है बेटा। प्रश्न 2, मदारी ने बंदर को डंडा क्यों दिया? इसका आंसर है मदारी ने बंदर को डंडा गाय चराने वाला खेल दिखाने के लिए दिया। प्रश्न आपका 3, बंदरिया ने पोटली का क्या किया? इसका आंसर है बंदरिया सिर पर पोटली रखकर बंदर के पीछे मटक मटक कर चलने लगी। 4th है, अंत में मदारी ने बंदर और बंदरिया से क्या करने को कहा? इसका आंसर है अंत में मदारी ने बंदर और बंदरिया से सभी लोगों को नमस्ते करने को कहा। प्रश्न 5, मदारी के झोले में क्या था? आंसर है मदारी के झोले में बहुत सा सामान था। प्रश्न 6, सभी लोगों ने मदारी, बंदर और बंदरिया को क्या दिया? आंसर है सभी लोगों ने मदारी, बंदर और बंदरिया को पैसे दिए। यहाँ पर पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 9 के शब्दार्थ। पार्ट 9 है आपका, चैप्टर का नेम है आपका दीपावली। इसके शब्दार्थ, प्रसिद्ध यानी कि लोकप्रिय, हर्ष खुशी, उल्लास प्रसन्नता, अज्ञान ज्ञान न होना, पश्चात बाद, अयोध्यावासी अयोध्या में रहने वाले व्यक्ति, अवसर मौका, तरह तरह अलग अलग, संदेश यानी कि सूचना। बेटा इसके प्रश्न उत्तर हैं। इसका पहला प्रश्न है, दीपावली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है दीपावली को दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है इसका 2, दीपावली के शुभ अवसर पर दिए क्यों जलाए जाते हैं? इसका आंसर है इस दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर इनका स्वागत किया था, तभी से इस दिन दिए जलाए जाते हैं। प्रश्न इसका 3 है, दीपावली की रात घरों में किन की पूजा होती है? इसका आंसर है दीपावली की रात घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। प्रश्न 4, किन देशों में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर है भारत, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। आंसर है क्वेश्चन है नेक्स्ट। प्रश्न 5, दीपावली का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है? इसका आंसर है दीपावली का त्यौहार हमें बुराई और अज्ञान से दूर रहने का संदेश देता है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि पाठ 10। पाठ 10 का नाम है ध्रुव। इसके शब्दार्थ हैं, ध्रुव यानी कि जो अटल हो, क्रोध में उबलना, बहुत गुस्सा होना, परमपिता यानी कि भगवान, कृपा दया, कठोर कठिन, प्रण शपथ, वरदान आशीर्वाद। यहाँ पर इसके शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। आपको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ पाठ 10 ध्रुव के प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों के नाम क्या थे? इसका उत्तर है राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों के नाम सुनीति और
सुरुचि, सुनीति और सुरुचि था। ठीक है। प्रश्न है 2, ध्रुव और उत्तम किनके बेटे थे? ध्रुव सुनीति का बेटा तथा उत्तम सुरुचि का बेटा था। प्रश्न है 3, ध्रुव को पिता की गोद से उतारकर रानी सुरुचि ने उससे क्या कहा? इसका उत्तर है, सुरुचि ध्रुव से बोली, तुम पिता की गोद में मत बैठा करो, वहाँ केवल उत्तम बैठ सकता है। प्रश्न 4, ध्रुव की माँ ने उससे क्या करने को कहा? उत्तर है, सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम भगवान को याद करो, उनकी कृपा से तुम्हें इस पिता की गोद से भी अच्छी गोद मिलेगी। प्रश्न है 5, ध्रुव को कठोर तप के बल पर क्या मिला? इसका उत्तर है, अपने कठोर तप के बल पर उसे ज्ञान और समाज में ऊंचा स्थान मिला। ईश्वर की कृपा दृष्टि से ध्रुव को तारे के रूप में सदा चमकते रहने का वरदान मिला। प्रश्न है 6, ध्रुव तारे के रूप में हम आज भी किसे याद करते हैं? इसका उत्तर है, बालक ध्रुव को। बेटा यहाँ पर आपका पार्ट 10 के जो प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आपका आता है पार्ट 18। पार्ट 18 का जो नाम है वो है राष्ट्रीय पक्षी। बताइए हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इंग्लिश में जिसको कहते हैं पिकॉक। ठीक है। चलिए इसके शब्दार्थ हैं, राष्ट्रीय यानी कि देश का, कलगी मोर या मुर्गे के सिर पर उभरा हुआ भाग। देखा है ना आपने, मोर के ऊपर भी थोड़ा सा सिर के ऊपर जो होता है उभरा हुआ सा होता है, उसको कलगी कहते हैं। ऐसे ही मुर्गे के ऊपर भी होता है सिर के ऊपर। ठीक है। उदास यानी कि दुखी, भद्दे कुरूप, शत्रु दुश्मन, शिकार किसी जीव जंतु को मारना, प्रतिबंध रोक। इसके यहाँ पर शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, मोर की गर्दन कैसी होती है? मोर की गर्दन 4 फुट लंबी होती है। प्रश्न 2, मोर कैसा पक्षी है? मोर राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न 3, मोर किन देशों में पाया जाता है? इसका आंसर है, भारत, म्यांमार, जावा और सुमात्रा आदि देशों में पाया जाता है। प्रश्न 4, मोर के पंख कैसे होते हैं? इसका आंसर है, मोर के पंख नीले और सुनहरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट है आपकी इसका क्वेश्चन नंबर 5, मोर के सिर पर क्या होता है? मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर क्या देकर नाच बंद कर देता है? मोर अपने पैर देकर नाच बंद कर देता है। प्रश्न 7, मोर किस महीने में अपने पंख गिराता है? मोर अगस्त के महीने में अपने पंख गिराता है। प्रश्न है 8, मोर के पंखों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तर है, मोर के पंखों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगाने के लिए और पूजा में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है 9, सरकार ने मोर के शिकार पर क्या लगा रखा है? उत्तर है इसका, सरकार ने मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ पर आपका ऑल कॉपी वर्क एंड बुक वर्क कंप्लीट होता है। बेटा आपको इसको अच्छे से देखना है और जो भी आपको क्वेश्चन में आंसर में डाउट हो उसको अच्छे से बार बार देखना है, तभी आपको अपने PDF में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।